ये कहानी दो भाइयों की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन था और छोटे भाई का नाम विक्रम। अर्जुन और विक्रम एक ही घर में रहते थे। अर्जुन शादीशुदा था और उसकी पत्नी राधा भी साथ में रहती थी। विक्रम अभी तक कुंवारा था और मेहनती भी था, लेकिन किस्मत उसकी साथ नहीं देती थी। राधा को विक्रम का घर में रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे ताने देती और उसे घर से निकालने की कोशिश करती। भाभी, ओ भाभी, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। और कितना खाओगे? कभी तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। जाओ, जाकर पहले खेत तैयार करके आओ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। फिर विक्रम भूखा ही खेत की तरफ चल दिया और खेत में हल चलाने लगा। हल चलाते चलाते दोपहर हो गई और अब विक्रम से भूख नहीं रोका जा रहा था, तो वो घर की ओर चल दिया। भाभी, ओ भाभी, मुझे खाना दो, भूख लगी है। अभी अभी तो खेत पर गए थे और तुरंत आ भी गए। तुझे कितना भूख लगती है? ले लेकर ठूस ले। भाभी, ये तो बासी खाना है। तो क्या तुम्हारे लिए ताज़ा खाना कहाँ से लाऊं? तुम कोई राजा हो जो तुम्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाओ। भाभी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझ पर रोज रोज नाराज होती हो? मैं तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहती। जल्दी जल्दी खाना खा लो। तुम्हें कपड़े भी धोना है और बर्तन भी मांजनी है। विक्रम लड़का होकर भी बर्तन मांजता, कपड़े धोता और खेतों में भी काम करता। राधा अक्सर विक्रम को ताने देती थी और उसे बेकार समझती थी। ये मेरी कैसी जिंदगी है? पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। देखो जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। या तो ये घर में रहेगा या मैं ही इस घर में रहूंगी। अच्छा, मैं विक्रम से बात करता हूँ। तुम कब तक हमारे सिर पर बोझ बने रहोगे? कुछ काम धंधा करो और अपनी खुद की जिंदगी जियो। विक्रम को ये बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन वो चुपचाप सहता रहता। उसे अपने बड़े भाई अर्जुन का बहुत सम्मान था और वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई झगड़ा हो। विक्रम, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन भैया, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब इस घर में ना रहूं, तो मैं कल ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। अगले दिन ही विक्रम जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक पुरानी और फटी हुई किताब पर ठोकर खाकर गिर गया। उसने देखा कि किताब में एक नक्शा छुपा हुआ था। उसने नक्शा निकाला और ध्यान से देखा। यह नक्शा किस चीज का है? कहीं ये किसी खजाने का तो नहीं? उसने नक्शे को समझने की कोशिश की और उसे लगा कि यह किसी गुफा का रास्ता दिखा रहा है। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जंगल की गहराई में चल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद विक्रम को एक गुफा दिखाई दी। वो समझ गया कि यह वही गुफा है जिसका उल्लेख नक्शे में किया गया था। उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया।
गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। ओह, कितना अंधेरा है यहाँ पर। विक्रम ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सचमुच का खजाना है। विक्रम ने जितना हो सकता था उतना खजाना अपने साथ लिया और घर की ओर लौट पड़ा। मैं अपने बड़े भाई अर्जुन और उसकी पत्नी राधा को ये खजाना दिखाऊंगा और उनके साथ बांटूंगा। भैया, ये देखो मैंने क्या लाया है। विक्रम, तुम ये खजाना कहाँ से लेकर आए हो? जंगल से खजाना लेकर आया हूँ। फिर विक्रम ने अर्जुन और राधा को सारी बात बताई। अर्जुन और राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विक्रम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने तुम पर ज्यादा ही अत्याचार कर दिया, घर से भी निकाल दिया, फिर भी तुम अपने हिस्सा का खजाना मुझे दे रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। मुझे भी माफ कर दो भाई, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपनी मेहनत और लगन से ये कर दिखाया। खजाने के मिलने से विक्रम, अर्जुन और राधा की जिंदगी बदल गई। वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। विक्रम ने अपनी मेहनत से एक नया घर बनाया और उसमें सब साथ रहने लगे। उनके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आ गई। विक्रम ने न सिर्फ खजाना पाया, बल्कि अपने परिवार का प्यार और सम्मान भी वापस पाया। यही सच्ची खुशी की निशानी है।